तो जैसा कि अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, मिस पिंक को इतना ज्यादा इंजर्ड देखकर तेन्यू बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो सेकंड एल्डर के साथ मिलने के लिए चला जाता है, जहां पर उसे पता चलता है मिस पिंक के ऊपर हमला करने वाले आसपास में ही है। इस बात को सुनकर तेन्यू इन लोगों को मारने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी सेकंड एल्डर उसे समझाता है कि अभी हम लोगों की सेक्ट की हालत ऐसी नहीं है कि हम लोग उन लोगों के साथ फाइट कर सकते हैं, इसलिए तुम जो कुछ भी करने वाले हो एक बार इसके बारे में जरूर सोच लेना। इस पर तेन्यू बोलता है मैंने पहले ही सोच लिया है, और वो बोलने के बाद में ग्राउंड में आ जाता है, जहाँ पर जितने भी सोल रिफाइनिंग लेवल के डिसाइपल होते हैं तेन्यू उन सभी लोगों को माइनिंग करने के लिए भेज देता है। इसके बाद जितने भी डिसाइपल बच गए होते हैं तेन्यू उन लोगों के लिए टाइम एंड स्पेस पगोड़ा को खोल देता है और वह खुद चिंगफेंग को लेकर आगे की ओर चला जाता है। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को इस टावर को दिखाया जाता है, जिसमें एक टेलीपोर्टेशन अरे खुल जाता है और इसके अंदर से तेन्यू और चिंगफेंग बाहर की ओर निकल जाते हैं। और चिंगफेंग यहाँ पर तेन्यू को कुछ बोल रहा होता है, लेकिन तभी उन लोगों के ऊपर कोई हमला कर देता है, जिसे तेन्यू टाइम रहते ही देख लेता है और वो चिंगफेंग को इस अटैक से बचा लेता है, जिसकी वजह से चिंगफेंग को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन तभी तेन्यू बोलता है हम लोग यहाँ पर जब से आए तब से हम लोगों के ऊपर कोई नजर रख रहा है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर सावधान रहना होगा, क्योंकि हम लोगों के जान के पीछे यहाँ पर कोई पड़ा हुआ है। इस पर चिंगफेंग यहाँ पर उन लोगों को चुनौती देते हुए बोलता है तुम लोग यहाँ पर छुप छुप के हमला क्यों कर रहे, हिम्मत है तो सामने आकर फाइट करो। इस बात को सुनने के बाद कुछ डिसाइपल इस जगह पर आ जाते हैं और इन लोगों का लीडर अपने साथियों को बोलने लगता है कि यह बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है कि इन लोगों की मौत यहाँ पर नहीं हुई है, और वो यह बोलकर अपने वेपन को यहाँ पर डिसअपीयर कर लेता है। लेकिन तभी चिंगफेंग बोलता है तुम लोगों की इतनी ज्यादा हिम्मत होगी कि तुम लोग दिन में हम लोगों के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हो। इस पर यह डिसाइपल यहाँ पर इन लोगों को उल्टी सीधी बातें बताने लगता है कि हम लोग यहाँ पर एक मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए आए थे और हम लोगों ने उन्हीं के ऊपर हमला किया था, लेकिन तभी तुम लोग टेलीपोर्टेशन अरे के माध्यम से इस जगह पर आ गए, जिसकी वजह से हम लोगों के अटैक तुम लोगों को लगने वाले थे। लेकिन इस बात को सुनकर तेन्यू और चिंगफेंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन ये डिसाइपल यहीं पर ही नहीं रुकता है और वो इन दोनों को बोलता है मेरी किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, जिसकी वजह से तुम लोगों की जान बच गई, नहीं तो मैं इस चीज की वजह से बहुत ही ज्यादा बुरा फंस जाता। इस पर इस डिसाइपल के जितने भी साथी होते हैं वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं, जिसकी वजह से चिंगफेंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो बोलता है तुम यहाँ पर नौटंकी करना बंद करो, क्योंकि तुमने हम लोगों के ऊपर जानबूझकर हमला किया था। इस पर यह डिसाइपल एक बार चिंगफेंग को यहाँ पर अच्छी तरह से देखता है और वो बोलता है इस आदमी को देखने के बाद मुझे तो नहीं लगता है कि यह एक लड़का है, बल्कि मुझे तो लगता है यह एक लड़की है, क्योंकि उसकी त्वचा बहुत ही ज्यादा कोमल है। और वो ये बोलकर यहाँ पर चिंगफेंग का भी मजाक उड़ा देते हैं, जिसकी वजह से चिंगफेंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन तभी तेन्यू उसे शांत कर देता है और वो इस डिसाइपल को बोलता है तुम तो किंग जुओलुई के डिसाइपल हो, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि तुम्हारी कल्टीवेशन के हिसाब से तुम मुझे यहाँ पर कभी भी नहीं मार पाओगे। और वो ये बोलकर यहाँ पर इस डिसाइपल का मजाक उड़ाने लगता है, जिसकी वजह से इस डिसाइपल को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तेन्यू को बोलता है तुम बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो और तुम्हें इस चीज का अंजाम एक ना एक दिन भुगतना ही होगा। इस पर तेन्यू चिंगफेंग को बोलता है किंग झाऊ के डिसाइपल को छोड़कर यहाँ पर जितने भी लोग हैं तुम उन सभी लोगों को मार डालो। और वो ये बोलकर इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है और वो एक एक करके यहाँ पर बहुत ही बेरहमी के साथ में इन डिसाइपल लोगों को मारने लगता है। और तेन्यू की पावर बहुत ही ज्यादा होती है, जिसे देखने के बाद ये सभी डिसाइपल बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी डिसाइपल होते हैं उनमें से कोई भी तेन्यू का सामना नहीं कर पा रहा होता है और तेन्यू तो यहाँ पर बस अपने नॉर्मल पंचों से इन लोगों को जान से मार रहा होता है। इस चीज को देखने के बाद ये तीनों डिसाइपल बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो लोग अपनी अपनी जान को बचाकर 3 अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं, जिसे देखने के बाद तेन्यू बोलता है क्या तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग मेरे हाथों से बच पाओगे। और वो यह बोलने के बाद में यहाँ पर एक डिसाइपल का पीछा करने लगता है और वो कुछ ही देर में इस डिसाइपल का काम यहाँ पर तमाम कर देता है और इस चीज को चिंगफेंग दूर से देख रहा होता है। इस पर तेन्यू चिंगफेंग को बोलता है तुम यहाँ पर ये सब देख क्यों रही हो, मैं यहाँ पर डिसाइपल झाऊ को पकड़ने के लिए जा रहा हूँ और यहाँ पर जितने भी डिसाइपल बच गए हैं उन लोगों की जिम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़कर जा रहा हूँ। और वो ये बोलकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद चिंगफेंग भी यहाँ पर अपने विंग्स को अपेयर कर लेता है और वो एक डिसाइपल को यहाँ पर जान से मार देती है, जिसकी वजह से चिंगफेंग बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो बोलता है मैंने यहाँ पर एक डिसाइपल को मार दिया। लेकिन तभी हम लोगों को इस डिसाइपल को दिखाया जाता है जिसे तेन्यू ने गले से पकड़ कर उठा कर रखा था, जिसकी वजह से इस डिसाइपल को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था और वो तेन्यू से अपनी जान की यहाँ पर भीख मांग रहा था। और साथ ही वो बोलता है मैं तेन्यू अपनी जिंदगी में कभी भी तुम्हारे रास्ते में टांग नहीं अड़ाऊंगा, तुम मुझे यहाँ से जाने दो। इस पर तेन्यू कुछ भी नहीं बोलता है और वो अपनी पावर का यूज करने लगता है, जिसकी मदद से वो बहुत ही आसानी के साथ में इस डिसाइपल के दोनों हाथों को तोड़ देता है, जिसकी वजह से इस डिसाइपल को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है। लेकिन तभी तेन्यू बिना कोई टाइम जाए के इस डिसाइपल को हिप्नोटाइज भी कर लेता है और वो बोलता है तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा था। इस पर ये डिसाइपल बोलता है 4th एल्डर ने मुझे यहाँ पर भेजा था। इस पर तेन्यू इस डिसाइपल को बोलता है कुछ दिन पहले हम लोगों के सेक्ट के ऊपर मिस पिंक और एल्डर के ऊपर किसने हमला
ट्राई किया था। इस पर ये डिसाइपल बोलता है मुझे इस चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जिसकी वजह से तेन्यू इस डिसाइपल को यहाँ पर जान से मार देता है। और इस चीज को दूर से चिंगफेंग भी देख रहा होता है और वो बोलता है यह मेमोरी मेरे दिमाग में बहुत ही लंबे टाइम तक रहने वाली है। और वो ये बोलकर तेन्यू के पास चली जाती है और वो बोलती है तेन्यू अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। इस पर तेन्यू बोलता है चिंगफेंग तुम फिलहाल के लिए इनर मंगोलिया चली जाओ। इस बात को सुनने के बाद चिंगफेंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो तेन्यू को बोलती है क्या हम लोग फेंगचेंग नहीं जा रहे हैं। इस पर तेन्यू बोलता है तुम एक बार इनर मंगोलिया चली जाओ तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। और वो ये बोलकर यहाँ पर इन डिसाइपल लोगों के बोट को ले आता है और वो खुद इस डिसाइपल को लेकर इस बोट के ऊपर चढ़ जाता है। और तेन्यू ने यहाँ पर आने के साथ ही इन डिसाइपल लोगों के सबको एक जगह पर इकट्ठा कर दिया होता है, जिसे देखने के बाद चिंगफेंग बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो बोलती है इन लोगों की डेड बॉडी को एक जगह पर इकट्ठा कर देना सच में बहुत ही ज्यादा खराब बात है, क्योंकि इन लोगों की बॉडी से बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही होती है, जिसकी वजह से चिंगफेंग को यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन तेन्यू भी इस चीज को देख लेता है और वो चिंगफेंग को बोलता है मुझे लगता है तुम यहाँ पर अपनी आंखों से मर्डर होता हुआ देखकर घबरा गई हो, क्योंकि तुम्हारे लिए ये सब पहली बार है। इस पर चिंगफेंग भी यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता है कि मेरे लिए मर्डर को देखना और करना पहली बार है। इस पर तेन्यू बोलता है आज से तुम लॉन्गजून सेक्ट में कभी नहीं डरोगी और मैंने तुम्हें जो काम सौंपा है वो काम करने का टाइम आ गया है। इस बात को सुनने के बाद चिंगफेंग यहाँ पर थोड़ा सा उदास हो जाता है और वो इस बोट के ऊपर आ जाता है। इसके बाद तेन्यू इस बोट को लेकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है और यहाँ पर बहुत सारे वॉरियर आ गए होते हैं और वो लोग इस डिसाइपल को बोल रहे होते हैं कि तुमने यहाँ पर तेन्यू को क्यों नहीं मारा है। इस पर ये डिसाइपल इन लोगों को बोलते हैं क्या तुम लोग यहाँ पर बुर्बक हो या इन लोगों का इंट्रेंस है, अगर हम लोगों ने यहाँ पर कुछ ऊंच नीच कर दी तो इस चीज की वजह से सारा इल्जाम हम लोगों के ऊपर आ जाएगा और इस चीज की वजह से मेरे मास्टर को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर थोड़ी देर इंतजार करना होगा, क्योंकि आज से हाफ मंथ पहले मैंने सैन सुबिंग को बहुत ही बुरी तरह से मारा था, जिसकी वजह से शायद उसकी मौत भी हो गई होगी। लेकिन इस चीज को कंफर्म करने के लिए हम लोगों के पास कोई भी जानकारी नहीं है, इसलिए हम लोगों को यह पता लगाना होगा कि सैन सुबिंग की मौत हुई है या नहीं, क्योंकि मैंने सैन सुबिंग के मौत के बारे में अब तक कुछ भी नहीं सुना है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि सैन सुबिंग अभी भी जिंदा बच गया है, क्योंकि अगर वो मर गया होता है तो इसकी खबर हम लोगों के पास जरूरी आ जाती। और वो ये बोलने के बाद में अपने साथियों को बोल देती है कि मैं इसी जगह पर रहती हूँ, तब तक तुम लोग जाकर तेन्यू का काम तमाम कर दो। इस बात को सुनकर ये सभी लोग भी इस जगह से चले जाते हैं। इसके बाद ये लड़की इन माउंटेनों को देखने लगती है और वो बोलती है सैन सुबिंग अगर तुम जिंदा बच गए हो तो मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगी और जब कभी भी तुम इस जगह से बाहर आओगे तब मैं तुम्हें दोबारा से जान से मार डालूंगी। और वो ये बोलकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।